हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर, मिश्रण। क्वांट के सेक्शन का एक ऐसा चैप्टर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे क्वेश्चंस कठिन होते हुए भी आसान हैं। हम इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसे सवालों को, मिश्रण के सवालों को, जो काफ़ी कठिन सवाल हैं, उन सवालों को किस तरह से करेंगे और किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो आज कुछ अच्छे बेहतरीन सवालों के साथ हम जुड़ रहे हैं आपके साथ सिलेक्शन गुरुजी पर। तो देखते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। निश्चित रूप से ये पंक्तियाँ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिहाज से बहुत बेहतरीन और सटीक हैं कि एक बात समझ लो दोस्त कि ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, उतार चढ़ाव अगर ना हो तो मज़ा नहीं है। और कंपटीशन की तैयारी में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम देखते हैं अक्सर बच्चे 4-6 एग्ज़ाम देते हैं और परेशान हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखो, लगे रहोगे ना तो सिलेक्शन पक्का है, और अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में लगे रहने में ही फ़ायदा है, इस बात का ध्यान रखिए। और मैं आपसे दर्जनों एग्जाम्पल मेरे पास हैं, मेरे खुद के पढ़ाए बच्चे हैं जिन्होंने अंत तक छोड़ा नहीं संघर्ष का साथ, और सिलेक्शन उनको मिला, और फाइनली वो आज कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियों में और अच्छी जगह पे हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। मिश्रण चैप्टर भी मिश्रण का चल रहा है, तो प्रिपरेशन में सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, ये सब का मिश्रण ही जीवन है। ठीक है, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज पहला सवाल देख रहे हैं कि कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। करना क्या है अपने को, देखो, एक कंटेनर है, मान लो कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में दूध और पानी, दूध है और पानी, कह रहे हैं 7:5 के अनुपात में, यानी 7 दूध है और 5 पानी। यदि इससे 9 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। 1:1 हो जाता है। बच्चा पहले क्या है? मात्रा 7, 5, 12, बाद में मात्रा कितनी है? 2। ये प्रोपोर्शनल जो रेशियो का टोटल है ये वेरी कर रहा है, मतलब अंतर आ रहा है। अगर 7 दूध 5 पानी था, यानी कुल मात्रा 12 थी, तो बाद में भी जब 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी डाला गया तो मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 9 लीटर निकाला है और 9 लीटर डाला है, तो 12 लीटर जितना था उतना ही रहेगा। तो देखो, अनुपात भले 1:1 का हो गया हो, लेकिन मात्रा 12 रहेगी। तो 12 लाने के लिए क्या करोगे? 6 से यहाँ गुणा कर लोगे तो ये टोटल 12 हो जाएगा, और 1 में 6 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ 1 में 6 से गुणा हो जाएगा, तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को लगाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि मान लेते हैं कि दूध ही संपूर्ण मिश्रण है, दूध ही संपूर्ण मिश्रण है, मान लिया। माना दूध ही संपूर्ण मिश्रण है। ठीक है, अब दूध देखो, 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो दूध पर क्या प्रभाव पड़ा? दूध 7 से कितना हो गया? 6, यानी 1 भाग बराबर, 1 भाग की कमी हो गई दूध में। ये बराबर है कितने के? 9 लीटर के। 9 लीटर। तो कह रहे हैं कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना है? प्रारंभ में मिश्रण 7 भाग बराबर 7×9 = 63 लीटर।
63 लीटर है। फिर से समझ लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन करने का जो इसका तरीका है वो इतना आसान बना दिया गया है कि सवाल बहुत इजी लग रहा है। देखिए कैसे करते हैं। कह रहे हैं बहुत सिंपल सवाल है, पहला लाइन है एक कंटेनर में दूध और पानी 7 संबंध है 5 के अनुपात में, हमने ले लिया दूध 7 पानी 5। यदि इससे देखो ऐसा बना लो कि ये है, अगर कोई कंटेनर है और इससे कोई 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा है और 9 लीटर पानी डाल रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा है और 9 लीटर पानी डाल रहा है, तो कह रहे हैं कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, इस कंटेनर में मान लो अगर x लीटर मिश्रण है, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो मात्रा पे कोई फर्क पड़ेगा? x का x लीटर रह जाएगा। क्या कह रहे हैं यहां पे, 7 दूध 5 पानी, तो कुल मात्रा कितनी थी? 12। अभी जो प्रोसेस है कि 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर पानी डाला, उससे अभी 1:1 हो गया दूध पानी, तो मात्रा 2 हो गई। अब ऊपर 12 नीचे 2 हो नहीं सकता, तो इसको भी 12 करना पड़ेगा, तो 6 से गुणा कर देंगे तो दूध 6 पानी 6 12 हो जाएगा। अब आ गया 12। ठीक, अब मान लेते हैं कि दूध ही संपूर्ण मिश्रण है, दूध ही संपूर्ण मिश्रण, माना दूध ही संपूर्ण मिश्रण है, तो 7 भाग है। और जब ये डिस्टरबेंस हुआ कि 9 लीटर मिश्रण निकाल के 9 लीटर पानी डाला गया, तो दूध कितना हो गया? दूध हो गया 7 से 6, यानी 1 भाग 9 लीटर के बराबर हो गया। ये डिस्टरबेंस 9 लीटर से आया, 1 भाग बराबर 9 लीटर, तो प्रारंभ में मिश्रण 7 भाग बराबर 63 लीटर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना बंधु, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। अगला एक और सवाल देखो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधित 3 है, मिश्रण से 16 लीटर निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देते हैं, तो अनुपात 3 संबंधे 5 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, देखते हैं। देखो पिछला सवाल जैसे किया था उसी तरह से करना है। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे एक कंटेनर है, कंटेनर में दूध लेना है और पानी लेना है। कंटेनर में दूध और पानी, 5 दूध 3 पानी, तो मात्रा 8। कह रहे हैं 16 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और कह रहे हैं मिश्रण से 16 लीटर निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दें, तो अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी ये 3:5 हो गया। तो 5 3 8, मात्रा तो यहां बराबर की बराबर है ना दोस्त, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा अपने को। ठीक है, मात्रा सही है ना, नहीं सही है? ठीक है, तो मात्रा आपकी बराबर है। अब क्या कहना है, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, तो भाग ले लेते हैं दूध ही अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु क्या चक्कर है कि हम ये मान रहे हैं कि दूध ही संपूर्ण मिश्रण है। एक भी सवाल चूकेगा नहीं और बहुत शानदार ट्रिक डेवलप हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आगे आपको कि ये क्यों मान लेते हैं कि दूध ही संपूर्ण मिश्रण है। अब देखो बच्चा, दूध पहले 5 था, 16 लीटर निकला और 16 लीटर पानी पड़ा, तो 5 से कितना हो गया? 3, यानी 2 भाग कम हो गया, तो 2 भाग बराबर कितना? 16 लीटर। 1 भाग बराबर 8 लीटर। तो संपूर्ण मिश्रण 8 भाग बराबर 5 भाग बराबर 5 × 8 40 लीटर। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, सही है ना? देखो भैया फिर से समझ लो, दूध 5 3 था, 16 लीटर मिश्रण निकाला, 16 लीटर पानी डाल दिया, 3 5 हो गया, यानी 5 3 8 पहले भी था, 3 5 8 अब भी है।
तो देखो माना दूध ही संपूर्ण मिश्रण है, तो दूध पहले 5 था, ये प्रोसेस किया, 16 लीटर निकाल के 16 लीटर पानी डाला, तो 2 भाग की कमी हो गई दूध में, तो 2 भाग बराबर 16 लीटर, तो 1 भाग बराबर 8 लीटर। संपूर्ण मिश्रण क्या है, दूध है, 5 भाग बराबर 40 लीटर। सिंपल सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 25 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 3:7 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो यार, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल। कैसे? अभी तक हमने पढ़ा कि जितना मिश्रण निकालते थे उतना ही पानी मिलाते थे। कहानी यहां बदल गई है दोस्त। यहां 25 लीटर मिश्रण ड्रॉन ऑफ होगा और 15 लीटर वाटर मिक्स होगा। ठीक है, अब तो सवाल का नेचर बदल गया ना। वहां पे नेचर नहीं बदला था, वहां सब मात्रा बराबर थी, यहां मात्रा बदल रही है। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लें अपने सॉल्व करने के पैटर्न में। ये मिल्क है, ये वाटर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। ये 3 है, ये 2 है, कुछ कांड हुआ होगा, 3 7 हो गया। अब हुआ क्या है, 25 लीटर मिश्रण निकाला गया और 15 लीटर मिलाया गया, यही घटना हुई है। अब देखो एक बात बताओ, इस सवाल को कैसे करेंगे? 3 2 5 है, 7 3 10 हो गया। निकला 25 लीटर, पड़ा 15 लीटर, लेकिन अनुपातिक मात्रा बढ़ गई ना। देखो ये कितना हो गया, 3 2 1 मिनट, थोड़ा सा आराम से करते ना। तीन 2 5 और 7 3 10। अब हम ये मान ले, हमको एक तरह का सवाल लगाना आता है कि अगर इस 25 की जगह पे 15 कर दें कि 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और 15 लीटर पानी डाला गया, तो टपाक से सवाल लग जाएगा। क्योंकि अभी 2 सवाल लगा के आ रहे हैं उसी तरह का, पीछे 2 सवाल किया ना। तो हम यही मान लेते हैं कि 15 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी मिलाया। अब एक बात बताओ, निकाला 25 लीटर गया था, सवाल लगा रहे हो 15 लीटर पे, तो लगा लो पहले मात्रा बराबर कर लो। ये 10 है, ये 5 है, तो 2 से गुणा कर लोगे, तो ये कितना हो गया, 6 और ये 4। ठीक है, ये बराबर 10 हो गया। अब देखो, ये दूध ही संपूर्ण मिश्रण है। दूध ही संपूर्ण मिश्रण है। दूध कितना हो गया, 6 से 3 हो गया, यानी 3 भाग बराबर कब हो गया, जब 15 लीटर डाला गया, 15 लीटर मिलाया गया, तो 3 भाग बराबर 15, तो 1 भाग बराबर 5। तो संपूर्ण मिश्रण संपूर्ण मिश्रण 6 भाग बराबर कितना, 30 लीटर। रुको रुको रुको, यही आंसर नहीं है, ध्यान देना। कह रहे थे कि 25 लीटर मिश्रण निकाला गया और आपने सवाल लगा दिया 15 लीटर मिश्रण निकालकर, इसका मतलब 10 लीटर मिश्रण को आपने बचा लिया निकलने से। और ये सवाल आपका तब लगा है जब आप ये एज्यूम करके, ये मान के सवाल लगा रहे हैं कि मिश्रण 15 लीटर निकाला गया और 15 लीटर पानी डाला गया, लेकिन एक्चुअल में मिश्रण निकाला कितना गया था, 25 लीटर। यानी जो आप 25 और 15 निकाला, 25 गया था, आपने दिखाया 15, यानी ये जो 10 लीटर की आप चोरी कर रहे हैं वो जोड़ दीजिए इसमें। तो कितना हो गया प्रारंभ में संपूर्ण मिश्रण, 40 लीटर। धांसू सवाल, धांसू मेथड, 40 लीटर। फिर से बता दूं, समझ लो। अभी तक आपने ऐसा सवाल पढ़ा, ऐसे मिश्रण का सवाल पढ़ा जहां दूध और पानी का अनुपात दिया होता था, बराबर मात्रा कंटेनर से निकाली जाती थी और उतना ही पानी, जितना कंटेनर से मिश्रण निकाला जाता था उतना ही पानी डाल दिया जाता था, तो उसके मात्रा पर कोई अंतर नहीं आता था। अभी हम दूसरा नेचर का सवाल पढ़ रहे हैं। क्या नेचर का क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 25 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब अनुपात 3:7 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण क्या,
पिछले दो सवालों और इस सवाल में एक बेसिक अंतर यह है कि वहां पर जितना मिश्रण निकलता था उतना पानी पड़ता था। यहां मिश्रण निकाल रहे हैं 25 लीटर, यहां मिश्रण निकाल रहे हैं 25 लीटर और पानी मिला रहे हैं 15 लीटर। कैसे कर पाएंगे ऐसे सवाल? तो गुरु करते हैं कुछ जुगाड़। क्या जुगाड़ कर सकते हैं आप? जुगाड़ ये कर सकते हैं कि हमको ये पता है कि अगर ये सवाल ऐसा कह देता कि 15 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी डाला तो सवाल हम टपाक से लगा देंगे ना? लगा लो। चलो यही कर लेते हैं। सवाल को अपने हिसाब से बदल दिया हमने। क्या कर दिया? अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया कि 15 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी डाला। तब तो आप सवाल लगा लोगे ना? लगा दिया। 3 2 5 और 7 3 10 बराबर किया मात्रा। संपूर्ण मिश्रण जैसे दो सवालों में किया था, संपूर्ण मिश्रण तक पहुंच गए 30 लीटर। लेकिन दोस्त एक गलती भी की है। निकाला 25 लीटर गया था, सवाल हमने 15 लीटर निकालने पे लगाया, यानी 10 लीटर और भी मिश्रण है। तो 30 और 10 40। बस यही सवाल है, खत्म कहानी। ठीक है ना? अगला सवाल, एक बस में पुरुष और महिला यात्रियों की संख्या का अनुपात 3 संबंधी 2 है। बहुत अच्छा, बेहतरीन सवाल। दूध पानी से ऊब गए थे। महिला पुरुष, बस, स्टाफ, पब्लिक। देखो सवाल, एक बस में पुरुष और महिला यात्रियों की संख्या का अनुपात 3 संबंधी 2 है। एक स्टाफ पर 25 यात्री उतर जाते हैं। एक स्टाफ पर 25 यात्री उतर जाते हैं और 10 महिला यात्री बस में बैठ जाती हैं, तो अब अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाता है। प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल। अब यहां पर समझो बात को कि अगर सवाल ये होता कि बस से 10 यात्री उतरे और 10 महिला बैठ गई, तो आप सवाल फट से लगा देते ना। लेकिन फिर सवाल बदल रहा है, 25 यात्रियों को उतार रहा है और 10 महिला को बैठा रहा है। अब हम सवाल ऐसा लगाएंगे कि 10 उतरे और 10 महिला बैठी। तब तो सवाल लगा लोगे ना भाई। महिला पुरुष का मिश्रण था यात्रियों में, बस में, उसमें से 10 यात्री उतर गए और 10 महिला बैठ गई, तो अनुपात 2-3 हो गया। तो सवाल अब आप देखो, कह रहे हैं मेल है और फीमेल है, 3 पुरुष 2 महिला यानी संख्या 5, और यहां पे 2 पुरुष 3 महिला यानी संख्या 5। कोई फर्क नहीं। माना पुरुष ही कुल यात्रियों की संख्या है। ठीक है? अब देखो, पहले 3 था, अब 2 हो गया, यानी कितने कम हुए? 1। तो 1 बराबर कितना? 1 भाग बराबर 10। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 यात्री उतरे और 10 महिला बैठी। तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कुल यात्री। 3 बराबर 30। बस अब रुक जाओ, टिक मत मार देना ऑप्शन। अब आपने खेल किया है। खेल क्या खेला? उतरे थे 25, उतारा 10 को, यानी 15 यात्री रह गए ना बस में जी। तो 15 यात्री जो बस में रह गए वो जोड़ दो, कुल यात्री आ जाएंगे 30 और प्लस 15 बराबर, भाई 25 उतरे थे, आपने उतारा 10, यानी 15 यात्री उसमें और थे, तो 30 और 15 यानी कुल यात्रियों की संख्या 45। बेहतरीन और शानदार सवाल और एकदम सुपर हिट ट्रिक इस सवाल का। इससे बेहतरीन कोई ट्रिक नहीं हो सकता। सब मेथड और भी हैं, 2-3 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप पूछेंगे तो इससे बेहतर कोई मेथड नहीं है। बाकी आपके पास जो मेथड है आप करिए, लेकिन हमारे मेथड की प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो विश्वास मानिए एग्जाम में कभी कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। अभी तो ये आपको शुरुआती सवाल है, शुरुआती दौर में है, आप नया पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर इतना खर्च करना पड़ रहा है, नहीं तो प्रैक्टिस के बाद तो ये मुंहजबानी हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, 3 यहाँ 2 यहाँ, अंतर 1 का, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 और 15 जोड़ देंगे 45। सवाल खत्म बिना पेन पेपर। कैन यू इमेजिन कि मिक्सचर के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को बिना पेन पेपर भी सॉल्व किया जा सकता है। ये ऐसे मेथड्स हैं जो आपको इस
एबल बनाते हैं कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू मे सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ऑल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिश्रण में दूध पानी 5 संबंधे 3 है, मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1/1 संबंधे 1 हो जाए। इन अ मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3, which parts of mixture should be replaced by water in such a way that ratio will be 1:1, right? देखो गुरु कैसे करना है, कैसे करते हैं, देखो दूध पानी कह रहा है ये 5 है, ये 3 है, 5 3 8। मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दिया, यानी कितना मिश्रण निकाल के कितना पानी डाल दिया। अभी तक सवाल में ये दे रहा था कि कितना मिश्रण निकाल रहे हैं और कितना पानी डाल रहे हैं। शुरू के 2 सवाल में जितना मिश्रण निकाला उतना पानी डाला, बाद के 2 सवालों में जितना मिश्रण निकाला उससे कम पानी डाला, जितना यात्री उतारा उससे कम पानी डाला। और अभी यहां कह रहे हैं कि फिर से कि कितना मिश्रण पानी से बदल दिया है, यानी कितना मिश्रण निकालकर उसमें पानी उतना पानी डाल दिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। तो भैया बात बराबर है, रिप्लेस होने की बात है, कितना मिश्रण का भाग पानी से बदल दिया जाए, यानी जितना मिश्रण निकालेंगे उतना पानी डालेंगे, ये 2 हो गया। तो यहां बराबर करने के लिए 4 से गुणा कर लेंगे, गुणे 4, तो ये 4 हो गया और ये 3, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो यार, संपूर्ण मिश्रण है और 5 से कितना हो गया 4, 5 से कितना हो गया 4, यानी दूध का कितना भाग बदला होगा, 1 भाग बराबर कितना, देखो 1 भाग बराबर कितना, यही पूछ रहे हैं। तो अगर पहले दूध 5 था, अभी दूध 4 हो गया, तो कितना भाग बदला, 1/5, 5 को 4 लाना है ना, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4/5 से। या यूं कहिए कि 5 से 4 लाने के लिए कितना कम होगा, 1/, ठीक, ध्यान दो। कोई चीज 5 हो और 5 से 4 हो जाए तो कितना कम हुआ, 1/5 कम हुआ। भाई 5 से 4 हो गया तो कितना कम हुआ, 1/5 कम हुआ, यानी यही 1/5 मिश्रण पानी से बदल दिया जाए, यही 5 से 4 हुआ, यानी 1 कम हुआ, यानी 1/5 हुआ। तो कह क्या रहे हैं कि यही 1/5 मिश्रण पानी से बदल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आई होप कि आज के मिक्सचर के चैप्टर में जो सवाल थे, बेहतरीन शानदार सवालों को आपने समझा होगा, लगाने का प्रयास किया है। कोई बुक्स ले लीजिए जहां ऐसे सवाल मिल जाएं, उनको हमारी वीडियो 2 से 3 बार देखकर समझकर उन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और मिश्रण जैसे चैप्टर को आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने में के लिए हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी मिश्रण के चैप्टर में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।